हेलो दोस्तों, हेल्पलाइन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप पोर्टल पर ई-केवाईसी क्या होती है, ई-केवाईसी और कैसे की जाती है और कहाँ इसकी आवश्यकता पड़ रही है। जो अभी हमारे कंप्यूटर संचालक है और जो स्कूल कॉलेज के छात्र छात्रा हैं उन्हें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में जो MP टास्क के माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं सन 2022-23 में सन 2022-23 में जो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें ई-केवाईसी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। ई-केवाईसी समस्या होने के कारण अभी कॉलेज के जो टीचर हैं वो काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, कहाँ से ई-केवाईसी होना है, कैसे हम ई-केवाईसी कर पाएंगे और ई-केवाईसी होने में लगने वाला खर्च, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं। जैसे ई-केवाईसी हम अभी MP टास्क फॉर्म भरते हैं, उसके बाद एक NPCI केवाईसी होती है, NPCI। ठीक है दोस्तों, तो ये तो लगभग सभी के पास उपलब्ध हो चुकी है। सभी हमारे कंप्यूटर संचालक जानते हैं कि आधार कार्ड की साइट से जाके हमें बैंक लिंक स्टेटस चेक करना है और वहाँ से हम आधार कार्ड मोबाइल नंबर से OTP लेके और हम बैंक का डिटेल निकाल लेते हैं कि हमारे किस बैंक में हमारा आधार कार्ड लिंक है। ठीक है दोस्तों, तो वो NPCI केवाईसी कहलाती है। इसके बाद अब जो अभी नई प्रॉब्लम चल रही है कि केवाईसी कहाँ से लाएं हम, तो केवाईसी के लिए जो विशेष वीडियो बनाया गया है जिसमें हम थोड़ी सी समय में हम आपको विस्तृत जानकारी दे सकेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, इसकी जानकारी हम अभी आपको देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी निकाला है मध्य प्रदेश स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 विद्यार्थी सुविधा पटल। आप देख रहे होंगे कि जी हाँ दोस्तों, जो अभी पोस्ट मैट्रिक के सन 2021-22 में फॉर्म भरे जा रहे थे, जी हाँ दोस्तों, सन 2021-22 में जो फॉर्म भरे जा रहे थे उसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले ID पासवर्ड बनाते थे। ID पासवर्ड बनाने के बाद हम उसका पूरा डाटा अपलोड करते थे। उसमें 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट लेके आ जाती, निवासी को लेके इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते थे, फ़ोटो भी लगाते थे और फिर उसको डैशबोर्ड से जाके प्रिंट निकालते थे। ठीक है, जब प्रिंट निकालने के बाद में लास्ट में हम क्या करते थे कि ई-केवाईसी स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 में सर्च करते थे। उसके बाद जो उसकी ID होती थी कि जैसे जी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर ID दिखाई दे रही है, तो यहाँ ID डालते थे और वही कन्फर्म ID करते थे हम लोग। ठीक है, तो ID कन्फर्म होने के बाद यहाँ स्टूडेंट की हम डेट ऑफ बर्थ डालते थे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो कैप्चा कोड अभी दिखाई दे रहा है इस पर, जी कैप्चा कोड डालते थे। ठीक है, इसके बाद व्यू डिटेल पर हम सबमिट करते थे यहाँ पर। ठीक है, व्यू डिटेल पर सबमिट करने के बाद हमारे आधार कार्ड की डिटेल मांगते थे वो लोग। ठीक है, आधार कार्ड की डिटेल मांगने के बाद हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद या तो हम बायोमेट्रिक, अर्थात जिस किसी कंप्यूटर संचालक के पास मार्फो की डिवाइस होती थी और वर्क करती थी उसकी साइट पर, तो वो मार्फो की डिवाइस को लगा करके स्टूडेंट के फिंगरप्रिंट से भी ई-केवाईसी कर पाते थे। अर्थात जिसके पास मार्फो डिवाइस नहीं होती थी वो लोग स्टूडेंट के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होते हुए उससे OTP कैप्चर करके लेते थे। ठीक है दोस्तों, तो फिर जो ई-केवाईसी निकलती थी, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई 20 रुपये लेता था, कोई और कम भी लेते थे, ऐसे अपने अपने वहाँ के रेट होते थे, तो वो वहाँ से केवाईसी निकाल सकते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस बार हुआ क्या प्रॉब्लम है इसमें, इस बार इसके कोई किसी भी कंप्यूटर वाले या किसी भी कॉलेज की तरफ से रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली MP टास्क, जिसे हम हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन। ठीक है दोस्तों, तो हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन से हम फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ से हमें किसी भी प्रकार की कोई ID पासवर्ड नहीं मिल रहा है और ना ही हमारे पास केवाईसी उपलब्ध हो रही है। तो इसकी जानकारी हम दे रहे हैं इसमें कि हमें करना क्या है अब आगे के लिए। जो कॉलेज की तरफ से हमारी डिमांड हो रही है कि हाँ आपको केवाईसी देना अनिवार्य है, तो उसकी डिमांड इसलिए हो रही है क्योंकि जो सेकेंड ईयर और फाइनल का अभी भी इस बार स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे, जो स्कॉलरशिप स्टेट स्कॉलरशिप 2.0 के माध्यम से ही भरे हैं, तो आगे हो सकता है कि जो 23-24 का अगला सेशन आने वाला है, 23-24 का जो सेशन आने वाला है, तो हो सकता है कि सेकेंड ईयर का फॉर्म भी वहीं से भरा जाए और फर्स्ट ईयर का MP टास्क से भरा जाए। तो इसलिए कॉलेज का निर्देश दिए गए हैं, उन्हें कमांड दिया गया है कि उन्हें सबसे पहले स्टेट पोर्टल 2.0 पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, यहाँ से केवाईसी करवाएं, फिर जाके MP टास्क से फॉर्म भरें, फिर वो जाके कॉलेज में जमा करें। ठीक है दोस्तों, तो ये कब कैसे बना सकते हैं हम, इसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं आगे, तो हम आपको उसके बारे में जानकारी दे। दोस्तों देखिए, अब हमारे आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जी हमने अभी निकाला है इसका स्कॉलरशिप
पोर्टल 2.0 का मेन डैशबोर्ड। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, देखो अभी आपको दिखा रहा है, देखो जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिनांक 7/2022 के लिए इस पोर्टल पर नवीन हेतु आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 1/12/2021 से प्रारंभ हो चुकी है। तो ये दोस्तों क्या है कि ये पुराना डाटा डला हुआ है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, कैसे हम KYC करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ आएंगे इस पोर्टल पर। देखिए आप देखते रहिए, मैं आपको क्लियर एक एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ आज इसमें, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तो देखते आगे चलते जाते हैं तो लास्ट में हमें एक पोर्टल यहाँ दिखाई दिया है, जे दिया है दोस्तों कि न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर गांव की बेटी एन प्रतिभाकरण योजना 2021-22। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीक़ा से फॉर्म खुल के आने वाला है हमारे सामने। तो यहाँ डालेंगे हम उसकी 10वीं के बेस पर आधा उसका नाम, यहाँ डालेंगे सेकंड नाम, ठीक है दोस्तों, मतलब लास्ट नाम। इसके बाद यहाँ उसका जेंडर सेलेक्ट करने वाले हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो OBC मेल फीमेल जो भी है जेंडर डालेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ फादर नाम उसके कंफर्म करेंगे, मदर नाम कंफर्म करेंगे, OBC SC जो भी है यहाँ से चॉइस करने वाले हैं। इसके बाद उसके रिलीजन देखेंगे, हिंदू है या मुस्लिम है जो भी है हमारे भाई, या जैन सेक्स से जो भी आते हैं, जैसे हिंदू से आते हैं। यहाँ उसका मोबाइल नंबर डालने वाले। हाँ दोस्तों, यहाँ मोबाइल नंबर में ये कन्फ्यूजन होने वाली है कि जो हमारा मोबाइल नंबर होगा वो केवल पोर्टल पर एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है उसका। यहाँ कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डाल लेंगे। फिर इसका कंफर्म ईमेल आईडी करके यहाँ आधार कार्ड डालने वाले हैं। इसके बाद यहाँ 9 अंक की आधार समग्र आईडी। हाँ दोस्तों, इतना ध्यान देना है कि जिस भी स्टूडेंट का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी की हमें समग्र गाड़ी डालना है। और अगर हम उसके किसी दूसरे पर्सन के डालते हैं तो यहाँ पर डिटेल उसकी दूसरे की खुल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ उसका एड्रेस डालने वाले हैं, यहाँ और कंफर्म करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, जैसे जो भी होता है, मेरा छतरपुर लगता है छतरपुर आएगा। फिर यहाँ से दोबारा कंफर्म करने वाले हैं, जब हम कंफर्म करेंगे तो छतरपुर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा जनपद पंचायत कौन सा लगता है, जैसे हमें 9 लगता है, यहाँ पर उसका पिन कोड डालेंगे। इसके बाद कैप्चर कोड यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वो करेंगे। इसके बाद हम जो कैप्चर कोड डालने के बाद चेक फॉर वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन खुलेगा जिसमें हम आपको आई एग्री करेगा, नोट एग्री करेंगे, तो हम आप जाके आई एग्री करने वाले हैं। आई एग्री करेंगे, जैसे ही हम आई एग्री करेंगे फिर सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। इसके बाद अगला पेज जो होगा सेव एंड कंटिन्यू का, तो उसके बाद हमारा ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जब हमारा ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा फिर हम जो हमने आपको अभी बताया था कि वहाँ जाके हम KYC कर सकते हैं। तो जो वो KYC हो जाएगी तो वो हमारे अगले जितने भी हम आगे पढ़ाई करने वाले हैं, जैसे BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या BCom फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर UG PG में या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। इसके बाद अगर हम MBA भी करते हैं, कोई भी डिग्री करते हैं, तो वहाँ भी उसी पोस्ट मैट्रिक के द्वारा फॉर्म भरे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करने वाला हूँ कि यहाँ से गाँव की बेटी योजना का भी फॉर्म भरा जाता है। जी हाँ, हम गाँव की बेटी योजना में 5,000 रुपये जो हमारी गांव की बहनें आती हैं पढ़ने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए 5,000 रुपये का योगदान दिया जाता है सरकार की तरफ से। और प्रधानमंत्री किसान योजना का, और इसके बाद विक्रमादित्य स्कॉलरशिप योजना, ये भी। हाँ मैं दोस्तों एक एक करके आप सभी को पूरी जानकारी, पूरे डिटेल के साथ जानकारी विथ प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। और ये पूरा पोर्टल हमारा रहता है, ये पूरा पोर्टल स्कॉलरशिप के बारे में ही रहता है। देखिए आप यहाँ और जी KYC डली हुई है। तो हम कैसे ये KYC करेंगे और कैसे हम अपना पंजीयन करेंगे, आज हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो हमारा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और KYC की जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें हम आपको पूरी सहयोग करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों।